तुम ऐसा करो, जल्दी राजा को बुला के लेके आओ। अभी जाती हूँ। तो आपको रानी के कहीं बुलाया है, जल्दी भेजना। देखना देखना क्या चरित्र दिखाती है। ऐसा तुम क्या है? क्या बात? अरे मेरी तुम्हें ये क्या हुआ आपको? ये कड़वा जहर किसने पिला दिया आपको? ये क्या बना कहे अपने? नीचे बैठो, पीछे नहीं रहो, पीछे बैठो। एक गुड़िया सर पीछे आज ये धमकियां बादल छा गए प्यारी इस तन्हाई से। सोती हो या जागती हो, प्यारी जिला आंखें तो खोलो, मुंह से तो बोलो। ये क्या हाल बनाया है आपने? तुम इतनी नाराज क्यों हो? मुंगली नहीं दे सकते। गैया खून की चमत्कार, मुझकर्मा बीमारी, बताओ क्या वजह तुमको? मैं अपनी बेकरारी, अब आप मुझसे क्या पूछते? मेरी बदकिस्मती फूट गई है। आप जाइए और मुझे अकेला छोड़। प्यारी तू सीधे दिल से बात क्यों नहीं करती? क्या तुम नहीं जानती? मेरा फ्रेंड, मेरा कुटुंब, ये सब तुम्हारे हैं। सब कुछ बताओ, तुम्हें किसने सताया है? क्या किसी ने कह दिया है आज तुम कड़वे वचन? इधर देखो, क्या किसी की बात तुमको हो नहीं पाई? सहल पढ़नी पाता कोई आराम के समान में या कोई आई कमी? रानी तुम्हारे मान में सच बताओ, आप क्यों पड़ी हो? मन मैला किए? जो कहो कर दूं अभी संसार में तेरे। तुम कैसे कहो, कहने से क्या परिणाम है? तेरा ना सुनना है मगर करना कठिन है। क्या कहा? कठिन काम है ये तुम्हारा? कहा करना मेरे लिए कठिन काम है? क्या है इस संसार में जो तुमको ज्यादा प्यारा हो? दानवी बलिदान करूं, तेरा अगर इशारा हो। महाराज
वाले पंखा मेरी तरफ करवा ऐसे क्या देख रहे हो? मैं गर्मी में मर रही हूँ। पंखा ही बंद करवा दिया। तुम मेरी क्या सुनोगे? ये पंखा बंद करवा दिया। महाराज बहुत अंतर है कहने और करने में। सुनी जलती नहीं प्यारी, मुझसे शिष्टिया तेरी नहीं कहने को तैयार, जो कह दे अजबा तेरी। ये भी कमल भवन अपना तेरे अपने प्रेम द्वारा बालू जिसको देने से क्या है संसार में प्यारा। तेरे जग में किसी की वस्तु से तेरे आगे तो गानों की प्राणों की ममता ही नहीं। चिंता यही है आपको कुछ मेरे काम की। आ जाओ खा जाओ मेरे सामने सौगंध अपने राम की। मुझे आसपास तारागण सूरज दिशा अपनी सूर्य गंभीरता सागर तुझे ठंडक हवा अपनी दिशाएं देखती है और देखते हैं महल सारे नहीं आकाश पर्वत चांद दौड़ती है तारे। कसम है राम की उसको दशरथ नहीं जो तुम्हारा कहना माने। धन्यवाद महाराज। अब क्षत्रियों की यही पहचान है। सुनिए, इधर देखो, पूरे इधर। एक समय आप इंद्र की ओर से राक्षसों से युद्ध कर रहे थे तो आपने मुझे एक वर देने को कहा था। वो हमें खूब याद है। हाँ मैंने तुम्हें कहा मेरे तो सुना रहेगी तो वही धरोहर। तो वही धरोहर मुझे वापस कीजिए। हाँ हाँ कहो कहो क्या चाहती हो जल्दी बोलो। इतना समय नहीं है, घर जाना है। इतना ड्रम चले क्या हो सकता। ये तो तुम्हारा अधिकार है। आज मुझे मंजूर है। मैंने वो वरदान विचलित हो जाना नहीं, रखना एक जुबान। एक वर में भरत को राज्य और दूसरे में राम को
14 वर्ष का वनवास। ये क्या कहा? बंद कर दिया इन लोगों को धमका दो ना। अरे बेवफा, ये सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? क्या भरत बेटा है तेरा? सामने में गैर है, मैं जिस हूँ वो जान है, मैं तो नहीं जानू उसके बगैर है। बोल के न मान ले, इसमें ही सबकी खैर है। तो पापी ने जो पाले, जो किसी को ही खा जाती है, यह विस्तर काली नागिन है। बर्बाद करेगी अफसोस। अब साफ चूके का कैसे लेट गए? बस महाराज हो जाते रहे, नहीं सकती जुदोबर देने की। तो तुम्हें वर देने की क्या जरूरत थी? और सौगंध क्यों खाई? धिक्कार है बुद्धिमनी आत्मा, तुझे धिक्कार है। हाँ धिक्कार है। वचन पूरा करने का समय आया तो धिक्कार है। वरदान देने को कहा तो धिक्कार है। ये माइक के लिए थी मारना। इसे भी लुटाई दो, बेचारा माइक लग रहा, मैं भी नीचे लुटू। भयंकर रूप तू धारण कर लिया, आखिर तो मेरी नार है, नाल बनकर तो मुझे खाने को तैयार है। बस बस देख लिया आपका साथ और आपका प्यार। हो गई आपकी प्रतिज्ञा। रानी, क्या वास्तव में तो इतनी कठोर है? क्या दिल में इतना नहीं हो गया है? मानता हूँ मंत्री जी सुमन को बैठो ना, सुमन को लड़ गया वो। सुमन अरे कोई से आ जाओ उठ के, प्रणाम पड़ जाएगा तुम्हें। महारानी प्रणाम। महाराज प्रणाम। महाराज क्या हुआ है? मंत्री जी पहले आप राम को बुलाकर लेकर आइए, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। ऐसी
माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। पिताजी, पिताजी आज कैसी दशा है? कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती हैं, कभी होठ फूलते हैं, कभी आंखें उबलती हैं, आज तो बोलते भी नहीं। कारण बताओ, मेरे मन की शंका मिटाओ। बेटा, महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। एक में वर्ष स्वराज्य और एक में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। अहो भाग्य, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस इतनी सी बात के लिए इतना दुखी? हे माता, संसार में नुदा पुत्र अनेक हैं, सेवक जो माँ बाप का पुत्र वही एक है। बार बार तो तुमको मेरी माँ ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ हुई बात। बेटा, मैं सच कहती हूँ, इसमें मैंने कुछ नहीं छुपाया है। जैसे वनवास के बारे में सुना है, तभी से तुम्हारे प्रेम के लिए व्याकुल हो रहे हैं। क्या मैं पिताजी से बात कर सकता हूँ? नहीं बेटा, अब महाराज को और कष्ट देना अच्छा नहीं है। जैसे मैं कह रही हूँ ऐसा कहा मानो। गेरवे वस्त्र धारण करो और तुम तुरंत जंगलों को चले जाओ। जैसे आज्ञा माता जी। बेटा, जब तक तुम इसके पास रहोगे ये ऐसे ही लगते रहेंगे, इनको संतोष नहीं आएगा। अपनी माता को चले से आज्ञा लेकर वन चले जाओ। ठीक है माता जी। हाय राम, मेरी आंखों के तारे, मेरा राम होता है उसका निर्मले से। माता जी प्रणाम। अब मैं माता से आज्ञा लेकर वनों को जाता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। चिरंजीव रहो पुत्र, आओ पहले खा पी लो, फिर आनंद से राजवंश संभालो। माता, राज के बदले मुझे वनवास मिला है। दिया वर तो राजपिता ने मुझे हुक्म बन जाने का। हुक्म है मुझको रखा खाना खाने का। 14 साल हूँ मैं वन में, हुक्म नहीं आने का। नहीं किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, नहीं फिर अमीरी का। बेटा,
बैठी थी मैं खुश में, किन बातों का गान समान नहीं, सुनकर तेरी बातें मेरे नहीं मगर मैं जान नहीं। तूने की तैयारी उनकी कौशल्य की खैर नहीं, जान का तू अगी रहूंगी जिंदा तेरे बगैर नहीं। दे दे राज खुशी से उसको, मुझको उससे बैर नहीं। मैं भी लेता वो भी बेचा, भरत मुझे कोई गैर नहीं। आखिर ऐसी क्या बात हुई मुझको तो बताओ बेटा। सुना है किसी समय पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वर दिए थे, सोई माता ने एक बार में भरत को राज्य, दूसरे में मेरे 14 वर्ष का वनवास। अफसोस बेटा, तुम तो ऐसे प्रकार जानते हो कि पिता की अपेक्षा माँ का हक पुत्र पर ज्यादा होता है। निसंदेह माता। तो फिर मेरी आज्ञा है, तुम मन को मत जाओ। माता जी, मैंने आपके हृदय के दम को जान लिया है। आपके विचार तुम नहीं माते। वह किस प्रकार बेटा? वह इस प्रकार, पिताजी आपके और मेरे दोनों के स्वामी हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना हम सबका धर्म है माता। ब्रह्म शास्त्रों के अनुसार पति के भी दाम देने का अधिकार नहीं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अच्छा बेटा, किसी का कोई दोष नहीं, मैं तो केवल अपने भाग्य को कोसती हूँ। माताजी प्रणाम। आप स्वामी को कैसी आज्ञा दे रहे हो माताजी? क्या बताऊं बेटी, मेरी ईश्वर में ऐसी शक्ति कहाँ जो ऐसे बताऊं। तो प्राणनाथ, आप ही बता दीजिए। ये बात बहुत ही साधारण है, दुखी मत होना। फिर भी मैं भी तो सुनूं महाराज। ये इसी समय माता कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान मांगे थे। उसमें वर्ष के लिए राज्य और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। बस इतनी सी बात है। हे प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्रिय, तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर सकोगी। आपके चरणों में रहकर मेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। वहाँ जंगली जानवर तुमको सताएंगे, हम उनसे अपना दिल बहला लिया करेंगे। इसलिए व्यर्थ की हट कर रही हो, क्यों मनों में कष्ट भरती हो? प्राणनाथ,
यदि आपको मुझ पर विश्वास है कि आप मुझे 14 वर्षों के बाद जीवित पाएंगे तो आप अवश्य छोड़ सकते हैं, नहीं तो अपने साथ लेकर चलिए। बेटा, ये कदापि नहीं मानेगी। अपने पतिव्रत धर्म का अवश्य पालन करेगी। तुम इन्हें भी साथ लेके जाना। अच्छा प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। उपकार प्रभु, उपकार। अच्छा माता जी, आशीर्वाद दीजिए। वनों में जाकर पति की सेवा की आज्ञा दीजिए। बेटा, मेरी छाती फटी जा रही है, मगर पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए मैं विवश हूँ। विधाता तुम्हें खुश रखे। माता जी, मुझे आपके वनगमन का समाचार मिल चुका है। क्या अकेले जाने का इरादा है? नहीं अनुज, जानकी को भी जाने के लिए तैयार है। और यह सेवक? भाई, अभी तुम बालक हो। वन का कठिन जीवन तुम कैसे बिताओगे? राज्य भवन को छोड़कर बहुत दुख पाओगे। इसलिए मेरा कहा मानो और माता पिता की सेवा करो। महाराज, आपका उद्देश्य बड़ा हितकारी है। हे नाथ, मेरे तो माता पिता, संधु सखा, स्वामी और रक्षक सब आप हैं। इन्हीं चरणों की सेवा में मुझे आनंद दूना है। जब तुम हो तो सब कुछ है, नहीं तो घर भी सूना है। प्यारे लक्ष्मण, तुमने यह विचारा है कि अयोध्या का क्या सहारा है? जगत में मैंने तुमको ही माता और पिता समझा है। प्यारे लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तुम सबसे ज्यादा मुझ पे दया रखते हो। छोड़कर मुझको यदि भगवान बन के जाओगे, मैं अयोध्या में रहूंगा, प्राण मन को जाएंगे। लक्ष्मण तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए आदि की विलंब ना करने में इसी में चितराई है। बस इसको साथ ले जाओ, इसी में बुलाई है। लक्ष्मण, उर्मिला के बारे में कुछ सोचो। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की, हरा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। मुबारक हो भरत को राजधानी अयोध्या की, यहां तो तुम लगी है नई बस्ती बसाने की। अच्छा, अगर तुम्हारी बन जाने की इच्छा है तो माता जी से आज्ञा लो और उर्मिला को भी जाने की सूचना दो। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। आज तुम्हें मेरे पुत्र की लाज रखी। मेरे कुलभूषण, तुम्हारे जैसा भाई
इस जगत में द्वारा नहीं होगा जो अपने भाई के लिए हर कष्ट सहने को तैयार है। माता जी, आप निश्चित रहो, आपके वचनों का अवश्य पालन करूंगा। अच्छा, चिरंजीव रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। पिताजी, अब हमारा प्रणाम लीजिए और वन जाने की आज्ञा दीजिए। विधाता, ये कौन से आपका स्थल है? ये श्री कृष्ण का दंड है। तुमने मेरे भाग्य में तड़प तड़प कर मर जाना ही लिखा था। बेटा, अब तुम्हारे शरीर पर ये राज्य वस्त्र शोभा नहीं देते, इसलिए आप इनको उतार दीजिए और अपने भगवा वस्त्र पहनो और वन की राह लो। अच्छा माता, बड़ा आनंद है हमको मिले उपकार भक्तों के। बड़े प्यारे वस्त्र हैं योगी जनों और संतों के। तुम उनके साथ रथ लेकर आओ, इधर उधर जंगलों खिलाकर वापिस ले आओ। जो आज्ञा महाराज। चले हैं वो राम, हाय लक्ष्मण, उन्नति के क्या करना, ऐसा जीने से बेहतर है जो इस वक्त तक हो मरना। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटा राम। बेटा, ये अपने वस्त्र धारण करो और फौरन जाओ। वन तुम्हारा इंतजार कर रहा है और राज सिंहासन मेरे बेटे भरत का। बेटा ये वस्त्र
सुमंती, आप तो अकेले ही आ गए, क्या मेरे हाथों की जोड़ी को नहीं लाए? जो भी आता है मेरी जान को खाता है, कुछ तो बोलो। महाराज, मैंने उनको बहुत समझाया, मगर आप जानते हैं राम अपने बच्चों को झूठा करके क्या वो वापस आने वाले हैं? आए आए राम, अंतिम आशा भी टूट गई, अब मैं गदा भी नहीं जी पाऊंगा। महाराज, सुख और दुख से लाभ और हानि सब कर्मों के अनुसार है। इन सबको ज्ञानी पुरुष एक सम्मान मानता है। अच्छा, ये बताओ, मेरी आंखों ने किस प्रकार अमल किया? अंततः आपकी आज्ञा के अनुसार मैं रथ लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। उन्होंने रथ में बैठने से मना कर दिया, किंतु आपकी आज्ञा समझकर हम उनको गंगा के किनारे छोड़ आए। राम, ये तो पहले ही मुझे ज्ञात था, चलते समय उन्होंने कुछ तो कहा होगा। आपको तथा तीनों रानियों को प्रणाम किया। चलो करो। वंश के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ महाराज, कहा है। लट्टू कौन है भाई गोदी में? भरत को ननिहाल से बुलाकर छोटा भाई आ रहा है। राज्याभिषेक कराए और राज्य चलाने में उनका सहयोग करें। ऐसा भी है तो और लक्ष्मण ने कुछ कहा? लक्ष्मण बहुत क्रोधित थे और कहा, जिस राज्य में अन्याय हो और मैं वहां रुकना नहीं चाहता। ने ठीक कहा बेटा। अब ये आप सत्य कहती है, ये आने वाली बलवान होती है। मैंने अपने जीवन में बुलेट में क्या नहीं देखा, बुलेट नहीं देखा। मेरी अवस्था में भी जोश था। वो चीज का गिरो ना। हे भगवान, अब मेरी आंखों के तारे नहीं रहे, इस संसार में जीकर क्या करूं? मुझे भी अपने पास बुला ले। आ राम, ओ लक्ष्मण। महाराज, महाराज, ये क्या हुआ आपको? अरे सुमन जी, महाराज मेरा प्राण त्याग दिए। तुम एक काम करो, इनको सबको सूचित करो।
और इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो और वशिष्ठ जी को बुलाकर संदेशा देकर बुलाओ। जो है महारानी। खत्म, चलो भाई।